गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ख्वाहिश। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी अश्विनी रहती है वो आरोही को डॉक्टर के पास लेके जाती है और उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाती है। पर दूसरी सिचुएशन, जब आरोही अश्विनी को इतना केयर करते हुए देखती है तो उसे फ्लैशबैक से याद आता है कि जब वो स्कूल टाइम पे थे और आरोही ने खाना नहीं खाया था जिसकी वजह से उसे फीवर आ गया था, तब भी अश्विन ने उसकी इतनी ही केयर करी थी और उसके पैरों को वो रब कर रहा था। तो ये बातें देखकर आरोही को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी वाइब्स आती है और आरोही के मन में एक फीलिंग्स आती है कि अश्विनी उसका कितना ख्याल रखती है और कितना सही है। पर साथ ही साथ उसे ये भी याद रहता है कि शी इज़ नॉट इन टू हर, बिकॉज उसे लड़के पसंद हैं। तो इसलिए वो चुप हो जाती है। हॉस्पिटल में जाते टाइम डॉक्टर जब उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट करता है, उसे मेडिसिन देता है, उसके बाद वो लोग जब जा रहे रहते हैं तभी वहाँ पर एक कार आती है और कशिश उसे लेकर जाती है। कशिश उसे ऑयली खाना खिला रही थी, जिस पे अश्विनी कहती है कि उसे ऑयली खाना सूट नहीं होगा और वो सबके सामने उसे मना कर देती है और खुद अपने हाथों से उसे दाल खिचड़ी खिलाती है। फिर वो लोग जब घर की तरफ आ जाते हैं तो वो बहुत शांति से बैठते हैं। तभी वहाँ पर एक मैसेज पॉपअप होता है और आरोही उस मैसेज को पढ़ लेती है, पर वो कुछ नहीं कहती है। और अश्विनी आरोही तरफ देख कर बोलती कि क्या हम आज कोई मूवी देखें, तो आरोही हाँ कह देती है। अब उसके आगे आरोही वहाँ बैठी हुई थी और अश्विनी जाकर लैपटॉप में कुछ मूवीज निकालती है। वो बहुत अच्छे से बोलते कि ये वाली देखोगी या वो देखोगी, पर आरोही के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। आरोही तो शायद अश्विनी की बातों को सुन भी नहीं रही थी, और अगर सुन भी रही थी तो उसके दिमाग में वो बातें आ भी नहीं रही थी कि वो बोलना क्या चाह रही है, क्योंकि उसका दिमाग नहीं चल रहा था। उसका तो वो मैसेज पढ़ के कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हल्का सा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। तभी अश्विनी उसके हाथ में टैप करके बोलती है, अरे सुनो तो सही, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कौन सी मूवी लगाऊं। तभी आरोही कहती है, तुम्हारी मर्जी जोन सी लगानी है। आजकल तो तुम अपनी मर्जी से चलती हो ना, मुझे तो कुछ पता भी नहीं रहता है। आरोही ऐसे बोल देती है अश्विनी को। अश्विनी इसकी तरफ देख के बोलती है, आरोही मैं कौन सी अपनी मर्जी से चली हूँ, तुम्हारे बिना तो मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो वह कहती है, अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है, हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, आरोही कहती है। तभी अश्विनी को भी समझ में नहीं आता, अश्विनी को लगता है ये ऐसे क्यों बोली है। तभी एक और एकदम से मैसेज आता है, वो फिर से जोसफ का होता है। और अश्विनी एकदम से मोबाइल उठाती है और वो देखता है, प्लीज़ मुझसे बात करो, ऐसे मुझसे दूर ना भागो, प्लीज़ 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 बात करो। अब अश्विनी उस मैसेजेस को देख के काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर देती है। तभी आरोही कहती है, तुमने फ़ोन स्विच ऑफ क्यों कर दिया, अगर कोई तुम्हें मैसेज कर रहा है तो उसको रिप्लाई देना होता है। तभी अश्विनी कहती है कि कुछ अननेसेसरी के मैसेजेस होते हैं सिर्फ, जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं और कुछ नहीं। इसलिए मुझे आज सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त बिताना है, मुझे कोई नहीं चाहिए और हमें कोई नहीं चाहिए, चलो। फिर वो वहाँ पर रख देती है और आरोही का फ़ोन लेती है, उसे साइलेंट करके दोनों फ़ोन को साइड में रख देती है। आरोही तो अपना फ़ोन दे देती है क्योंकि उसके फ़ोन में कोई सीक्रेट नहीं रहता है। तो वो वहाँ बैठती है। थोड़ी देर के बाद मूवी स्टार्ट होती है। तभी अश्विनी कहती है, वेट वेट वेट, मैं कोल्ड ड्रिंक्स तो लेकर आऊँ। फिर वो जाती है और वहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेने जाती है। तभी वो जैसी फ्रिज को ओपन करती है तो वहाँ 2 कोल्ड ड्रिंक्स रहती है, पर वो एकदम से फ्रिज बंद कर देती है। तभी आरोही कहती है, कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं लेकर आ रही हो तुम। तो कहती है, मैडम फीवर है आपको और आप फीवर में मैं आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगी। ना ना, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं आपको पिलाऊंगी तो कुछ और। फिर वो जाती है, वहाँ से नौर का सूप निकालती है और एक सूप बनाती है। तभी आरोही कहती है, अश्विनी दिस इज़ नॉट फेयर यार, अर्श कैसे करती हो यार तुम, मुझे नहीं पीना है। तो कहती है, नहीं आपको पीना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं चल सकता ना। अच्छा, आप इसके साथ पॉपकॉर्न भी ला दूँ क्या। तो कहती है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो कहती है, अच्छा पॉपकॉर्न बाद में खा लेंगे, ठीक है चलो। फिर ऐसे करके वो सूप बनाती है और वहाँ पर ये लोग आराम से मूवी देख रहे रहते हैं। बहुत प्यारी सी मूवी रहती है और मूवी रहती है कॉमेडी मूवी। और कॉमेडी मूवी में ये लोग हंस रहे रहते हैं, इतनी मस्ती कर रहे रहते हैं। और आरोही को तो इतनी हंसी आ रही रहती है कि वो अश्विन के ऊपर गिर रही रहती है और अश्विनी को भी बहुत अच्छा लग रहा रहता है आरोही को इतना खुश देखकर। फिर आरोही एकदम से अश्विनी की तरफ देखती है तो अश्विनी से उसे उतनी प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। तभी आरोही अपनी नज़र इधर उधर मतलब साइड कर लेती है और चुपचाप मूवी देखने लग जाती है। तभी आरोही को याद आता है कि
वो दिन भी कुछ और थे जब ये लोग बचपन में थे। बचपन में ये 15 इयर्स के थे। तब 15 इयर्स में हमेशा से जब भी आरोही का मूड ख़राब होता था या कुछ भी हो जाता था, तभी अश्विन एकदम से आता था उसके पास और बोलता था कि क्या हो गया है तुझे? क्या हो गया है तुझे? तो वो कहता था कि मुझे क्या हुआ है? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो तभी वहाँ से आरोही उसे बोलती थी, अरे तुझे कुछ हुआ है तो बता ना यार, तू ऐसे शांति से क्यों, मतलब ऐसे प्रॉब्लम क्या हो गई है? तो तभी अश्विनी कहती थी मेरा तभी आरोही कहती थी मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तभी वहाँ पर जो हमारी आरोही रहती थी उसका इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए उसे आराम से अपने पास बिठाती है और बिठाकर बहुत प्यार से बोलती है। और फिर अश्विन पूरा का पूरा इंतज़ाम करता था और मूवीज़ दिखाना स्टार्ट कर देता था। वो मूवीज़ लगाता था, पॉपकॉर्न्स लेकर आता था और जितना हो सकता था आरोही का मूड को चेयर अप करता था। यही बात आरोही को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी अश्विन की। अश्विन हमेशा से उसके लिए हर एक चीज़ करता था और बचपन से ही फिर अगर वो जितना कोशिश करता था उसके मूड को सही करने के लिए। और आज भी जब अश्विनी की तबीयत ठीक नहीं है तो जब आज आरोही की तबीयत ठीक नहीं है तो अश्विनी भी आज उसके लिए इतना सब कुछ कर रही है। ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है ये सब देखकर। थोड़ी देर में अश्विनी बोलती है, आरोही तुम्हें बोर तो नहीं हो रहा है ना, वरना कुछ और लगाऊं? तभी आरोही हंसते हुए बोलती है, नहीं अश्विनी, अच्छी मूवी है, मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, तुमने मेरे मूड को काफ़ी जॉली जॉली कर दिया है और तुम बचपन से ही ऐसे करते आ रही हो तो मुझे अच्छा लगता है। तो कहती है, तुम खुश रहोगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा, व्हेन यू स्माइल आई स्माइल। तो तभी आरोही उसी तरफ देख के बोलती है, अश्विनी, मैंने अपने मॉम एंड डैड को खो दिया है, मेरी लाइफ में अब कोई भी नहीं है तुम्हारे अलावा। और मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अब जब तुम मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती हो तो तुम मुझे ये चीज़ बताओ कि अगर तुम्हें भी कोई चीज़ बॉदर कर रही है तो तुम मुझे बता सकती हो खुलकर। मैं सुनूंगी, मैं समझूंगी, पर मुझसे हाइड मत करो। तो तभी अश्विनी कहती है, आरोही, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ, बट मुझे डर लगता है कि तुम किस तरीके से रिएक्ट करोगी और तुम वो चीज़ एक्सेप्ट कर पाओगी कि नहीं। जो हरकत मैंने करी है उसके लिए तो मैं खुद शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हें कैसे बोलूँ? तभी वहाँ पे आरोही कहती है, ऐसी क्या हरकत करी है तुमने अश्विनी? और हरकत करी है बार बार बोलने से कुछ नहीं होता है, तो मुझे बताओ कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आएगा, सो प्लीज़ टेल मी। तभी वहाँ पर अश्विनी कहती है, मुझे थोड़ा सा समय दो आरोही, मैं ये सारा ब्लंडर है इसे पहले सही कर दूंगी, उसके उसके बाद मैं तुम्हें पक्का बताऊंगी। तो आरोही कहती है कि क्या हम साथ में ब्लंडर को साफ नहीं कर सकते हैं क्या? तुम मुझ पे इतना ट्रस्ट नहीं करती हो? तभी वो कहती है, मैं करती हूँ ट्रस्ट, आई कम्प्लीटली ट्रस्ट यू। तभी आरोही ये सोचती है कि मेरे को ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए अश्विनी को, क्योंकि अगर उसने ज़्यादा फोर्स किया अश्विनी को तो अश्विनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो कुछ नहीं पूछती है। फिर वो अश्विनी की तरफ देख के बोलती है, ठीक है। तभी अश्विनी बोलती है, थैंक यू आरोही मुझे समझने के लिए, लेकिन तुमसे ज़्यादा मैटर आज भी मेरे लिए कुछ नहीं करता है, ये बात आप लिख के ले लो। थोड़ी देर के बाद जो अश्विनी रहती है वो शांत हो जाती है और वो मूवी चेंज कर देती है। आरोही भी थोड़ी देर में बस मूवी देख रही रहती है। करीब आधे घंटे तक ये लोग नॉर्मल्स मूवीज़ वगैरह देख रहे रहते हैं। तभी उनके डोर पर एक नॉक होता है। मतलब बेल रिंग होती है, नॉक भी होता है। तभी अश्विनी बोलती है, आरोही तुम बैठो, मैं देखती हूँ। तो वो जाती है तो वहाँ पर जोसेफ खड़ा रहता है बाहर पर। अश्विनी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। वो अलग सा फील करने लग जाती है, उसको इतनी घबराहट होने लग जाती है अजीब सी। तभी आरोही बोलती है कि क्या हुआ है तुम्हें अश्विनी, कोई है क्या? तो तभी एकदम से जोसेफ अंदर आके बोलता है, हे आरोही, हाय। तो आरोही बोलती है, मे आई नो यू? तो तभी वो कहते हैं, नो नो, आप मुझे कैसे जानोगे, अश्विनी मुझे जानती है। तभी अश्विनी बोलती है, तुम इन्हें कैसे जानती हो? तो कहती है कि वो जो इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था ना जिसमें मैं रैंप वॉक के लिए गई थी, उस रैंप वॉक को यही मतलब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इनका शो है वो, और इन्हीं की ही दी हुई डिज़ाइनिंग क्लॉथ्स मुझे पहननी है और इनके और इनके पार्टनर्स की। तो यही है। तभी वो कहती है, अच्छा तो आप यहाँ कैसे? तभी
वहाँ पर जोसेफ बोलता है कि आप लोग मुझे बैठने के लिए भी नहीं बोलोगे। तो वो कहती है नहीं नहीं, बैठो बैठो, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। एक्चुअली हमारा घर बहुत छोटा है और आपको दिख ही रहा होगा कि हम लोग तो गरीबों की तरह यहाँ पर रहते हैं। तो तभी जोसेफ हंसते हुए बोलता है गरीब रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिल अमीर होना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है आपका काफ़ी ज़्यादा दिल अमीर होगा। तो कहती है कि हाँ रुको, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आती हूँ। तभी अश्विनी बोलती है कि नहीं नहीं आरोही, तुम बैठो, तुम्हें फीवर है, मैं देती हूँ। तभी आरोही वहाँ से कोल्ड ड्रिंक्स निकालती है और देती है। तभी जोसेफ बोलता है आरोही, मैंने सुना है आप बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो कहती है बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ मेकअप आर्टिस्ट तो हूँ। तो कहते हैं अरे बस क्या है, थोड़े टाइम के बाद आप भी ऊंचाइयों को छुएंगी। जोसेफ ऐसे बोलता है। तभी वो हंसते हुए बोलते हैं ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझे उस लायक समझते हैं। तो वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, टैलेंट की कदर तो हर कोई करता है और आप में टैलेंट है तो फिर कदर तो होनी है। अ, अश्विनी, आज तुम्हें आना था रैंप वॉक करने के लिए, तुम आई क्यों नहीं? तो ऐसे जोसेफ बोलता है। तभी आरोही बोलती है तुम्हें आज जाना था? तो अश्विनी बोलती है हाँ वो जाना तो था, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि तुम्हारी तबीयत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो तभी आरोही बोलती आई यू स्टूपिड, अगर तुम्हें जाना था तो तुम्हें जाना चाहिए था, डॉक्टर के पास मैं अकेले चली जाती या मैं काश्मीरा को बुला लेती या कोई भी आ जाता, तुमने ऐसे क्यों किया स्किप? तो वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, आरोही तुम ज़्यादा सोच रही हो। सर वो मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ और ना मैं इतनी अच्छी हूँ कि इतना ह्यूज रैंप वॉक कर सकूँ, शायद मैं उस काबिल इंसान नहीं हूँ। तो मैं छोटे मोटे करती हूँ और मैं उसी में खुश हूँ। तो शायद मैं आपका वो इवेंट नहीं कर पाऊँगी। तभी आरोही बोलती है आई यू स्टूपिड, अगर वो तुम्हें बोल रहे हैं तो तुम्हें करना चाहिए। तभी वहाँ से जोसेफ कहता है आरोही वो बहुत अच्छा इवेंट है और अगर इसको अपना करियर बनाना है तो वो रैंप वॉक से ये बहुत ज़्यादा टाइम लाइन पर आएगी और एक अच्छी मॉडलिंग की इसकी जो जर्नी है वो अच्छे से स्टार्ट होगी। आई थिंक इसे करना चाहिए, बट ये सुन नहीं रही है मेरी बात, तुम शायद बोलोगी तो कन्विंस कर हो जाएगी। तभी वो कहती है कि क्यों आरोही, क्यों अश्विनी तुम नहीं कर रही हो? आरोही पूछती है। तभी अश्विनी कहती है आरोही डर लगता है, वो बहुत बड़ा इवेंट है। तो कहती है इसमें डरने वाली क्या बात है, छोटी छोटी स्टेप से ही तो इंसान बड़े तक होता है, तो तुम टेंशन क्यों ले रही हो? और ये तो सब कुछ हो ही जाएगा ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो जोसेफ यहाँ से बोलता है कि मेरे यहाँ के बेस्ट से बेस्ट जो रैंप वॉक ट्रेनर्स हैं वो सब उसे गाइड करेंगे। अगर आरोही तुम कहो तो मैं उसे लेकर जाऊं और वो इवेंट्स के लिए तैयार करूं, क्योंकि इवेंट्स 2 दिन के बाद है और सिर्फ इसी की प्रैक्टिस रह गई है। एंड आरोही यू हैव टू कम इट। तो वो कहती है हाँ मैं तो आऊँगी, ऐसा तो है नहीं कि अश्विनी का कोई चीज़ हो और मैं ना आऊँ। तभी वो कहती है कि बस तो फिर आप बोलो उसे। तो वो बोलती है आरोही तुम जाओ उनके साथ और करो। आरोही की बातों कभी अश्विनी टाल नहीं सकती। तो अश्विनी कहती है आर यू श्योर? तो कहती है यस आई एम श्योर, डोंट स्पॉइल योर करियर फॉर मी, ओके? तुम जाओ, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम करो, पागल हो क्या जो यहाँ बैठी हुई हो, जाओ। तो तभी वहाँ से जोसेफ बोलता है थैंक यू आरोही, मैं लेकर जाऊँ? तो वो कहता है हाँ, पर सुनिए सही टाइम पर आरोही को घर भी अश्विन को घर छोड़ दीजिएगा। तो कहते हैं हाँ हाँ मैं पक्का छोड़ दूंगा, अरे आप बोल रहे हो, मैं आपका ध्यान रखूंगा। ऐसे बोल के जोसेफ जाता है। जोसेफ जो रहता है दिखने में बहुत हैंडसम रहता है, उसके बाल मतलब ऐसे एकदम फिट बाल नहीं होते, उसकी भी थोड़ी सी जुल्फें आगे आती है और उसे ना थोड़ी सी बियर्ड रखी रहती है, जिसको फ्रेंच बियर्ड आप कह सकते हो, बट लाइट फ्रेंच बियर्ड रहती है और उसकी बहुत सुंदर दिख रहा था, बहुत हॉट एंड सेक्सी रहता है। आरोही बस ऐसे देख रही रहती है, फिर आरोही के दिमाग में कुछ चलता है पर आरोही कुछ भी नहीं बोलती है और अश्विनी वहाँ से ड्रेस चेंज करके आती है और फिर उसके साथ चली जाती है। जोसेफ उसका लिफ्ट में हाथ पकड़ रहा रहता है और उसे अपनी ओर खींचा रहता है। तभी अश्विनी कहती है बिहेव। तो वो कहता है अरे अब मैं तो तुम्हारे घर तक आकर तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, तुम्हारी फ्रेंड से परमिशन लेके, अब भी बिहेव करूँ? आखिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो तभी अश्विनी कहती मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। और ये सब कब हुआ? तो कहते अच्छा कुछ साल पहले हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तुम्हें याद नहीं है?
तभी अश्विनी बोलती है, वो कुछ साल पहले की बात थी और कुछ साल पहले तुम ही ने ब्रेकअप किया था, तुम ही ने मुझे छोड़ा था, तुम ही ने इंसल्ट की थी मेरी। तो तभी जोसेफ कहता है, आई एम सॉरी यार, उस समय मैं भी तो बच्चा ही था ना, मैं बस थोड़ा सा पैनिक हो गया था, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ उस समय और मैं क्या करता। तुम तो समझ सकती हो ना कि कभी कभार हम अगर कोई सिचुएशन में पहुंच जाते हैं तो हमारे हाथ में भी तो कंट्रोल नहीं रहता है। और उस समय मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मेरा हाथ में कंट्रोल नहीं रहा, एंड आई एम सॉरी यार इफ़ आई हर्ट यू। तो वो कहता है कि तभी अश्विनी कहती है, तुम्हारे सॉरी बोलने से हर चीज़ सही नहीं हो जाती है। ऐसे बोलकर वो उसे कार में बैठते हैं दोनों। फिर कार में बैठ के आरोही वहाँ से दूर से उन दोनों को देख रही थी और आरोही ये बात समझ चुकी थी कि ये जस्ट एक इवेंट नहीं है, इस इवेंट का बंदा सिर्फ नहीं है ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तभी आरोही बोलती है कि हाँ हो सकता है, और उसे याद आता है कि वो मैसेज शायद इसी का तो नहीं है, पर आरोही चुप रहती है क्योंकि आरोही के दिमाग में एक ही बात चल रही रहती है कि अश्विनी ने कहा था कि जो भी ब्लंडर है वो मैं पहले खुद क्लियर करूँगी, अगर नहीं होता है तो फिर मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। इस बात पे आरोही कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है और शांति से बैठ जाती है। ये लोग दोनों कार में रहते हैं तो अश्विनी चुपचाप आगे चली रही थी। तभी जोसेफ अश्विनी का हाथ बार बार पकड़ रहा रहता है। तभी अश्विनी कहती है, प्लीज़ जोसेफ, अगर तुम्हें मेरे साथ बात करनी है तो नॉर्मल तरीके से रहो, और वैसे भी आज तो कोई मॉडलिंग थी नहीं और तुमने झूठ क्यों बोला आरोही से। तो कहते हैं, अरे मुझे तुमसे मिलना था यार, बात क्लियर करनी थी, तो एटलीस्ट यार प्लीज़, तुम कब तक मुझसे रूठी रहोगी, ऐसे करोगी क्या। अश्विन आई लव यू यार। तो कहता है, आई एम नॉट अश्विन, आई एम अश्विनी। तो कहते हैं, हाँ सर ठीक है ना अश्विनी, आई लव यू। कितनी बार बोलो यार, मुझे भी गुस्सा मत दिलाओ तुम, इतना तो मैं किसी के सामने घूमा भी नहीं हूँ। माना कि उस टाइम गलती कर दी थी, पर प्यार तो तुमसे आज भी करता हूँ ना। तुम्हें देखते से ही पहचान गया कि तुम मेरे अश्विन हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। अब बार बार तुम क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। और ऐसे कह के वो गाड़ी चला रहा रहता है, फिर गाड़ी के एकदम टर्न लेता है। तभी वो कहता है, स्टूडियो इस साइड है। अश्विनी चिल्लाती है। तो कहता है, हम स्टूडियो नहीं जा रहे हैं। जोसेफ कहता है, जोसेफ गाड़ी को टर्न करता है और वो यहाँ से एक जगह लेकर जाता है। वो बहुत ब्यूटीफुल सी जगह रहती है। और तभी अश्विनी कहती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तभी वो गाड़ी से उतरता है और उसका गेट ओपन करता है और उसे हाथ पकड़ के लेके आता है, और वो दोनों एक छोटी सी एक जो पत्थर की सीढ़ी होती है ना वहाँ पर बैठते हैं। और बैठ के वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें याद है हम हमेशा से यहाँ पर आते थे। तो कहती है, मुझे कुछ याद ही नहीं करना है। तभी जोसेफ बोलता है, अश्विनी तुम क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा हो रही हो यार, आई नो आई हर्ट यू, आई एम सॉरी। कितनी बार बोलूँ यार। तभी अश्विनी बोलती है, नहीं मुझे नहीं सुनना है, और ऐसे करके वो उठ के जा रही रहती है। तभी जोसेफ उसका हाथ पकड़ता है, उसे अपनी ओर खींचता है और उस पे लिप पे अपने लिप रख देता है और उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस करने लग जाता है। बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से किस कर रहा रहता है। अम, अश्विनी पहले हेजिटेट होती है और उसे दूर करने की कोशिश करती है, पर थोड़ी देर के बाद वो ये देखती है कि वो दूर नहीं हो पा रही है, और फिर वो नॉर्मल होकर दोनों एक दूसरे को फिर से किस करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर अब अश्विनी भी जोसेफ को किस बैक कर रही रहती है, और वो भी बहुत प्यार से दोनों के बीच में एक दूसरे का किस बैक हो रहा रहता है। दोनों एक दूसरे को किस काफ़ी डीपली कर रहे रहते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद अश्विनी को होश आता है और अश्विनी उसे धक्का देती है और कहती है, ये करने के लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, तुम मेरे साथ ये करने के लिए तुम देख रहे हो। तभी जोसेफ कहता है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, मैं तुम्हें ये करने के लिए यहाँ क्यों लेकर आऊँगा, अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे यार अश्विनी, तुम मेरी बात ही नहीं समझ रही हो, इसलिए मेरे को ये तुम पे किस करना पड़ा, और आज भी देखो तुम मुझसे दूर नहीं हो पाई। यू लव मी, दैट्स व्हाई यू लाइक टू किस मी। हम दोनों के बीच का रिलेशनशिप तो पहले से ही है ना, तुम कैसे भूल सकते हो, और ये जगह कैसे भूल सकते हो। तभी जोसेफ बोलता है, अपने स्कूल के दिन याद करो अश्विन, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये सबसे सुकूनदायक प्लेस थी। और ऐसे बोलकर वो अश्विन को अपने लैब से बिठाते हैं। तो अब चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक की तरफ, जहाँ पर जो अश्विनी रहती है वो याद कर रही रहती है अपने स्कूल डेज में। स्कूल डेज में जब ये दोनों एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और 10th स्टैंडर्ड में
जब अश्विन रहता है और ये 12th स्टैंडर्ड में जोसेफ रहता है। 12th स्टैंडर्ड में होने के बाद भी जोसेफ हमेशा से टाइम निकाल लेता था, क्योंकि उसके भी बोर्ड एग्ज़ाम रहते थे और अश्विन के भी बोर्ड एग्ज़ाम रहते थे। तो वो थोड़े दोनों एक दूसरे को एक्स्ट्रा क्लासेस के बाद जब बाहर निकलते थे, तो जोसेफ हमेशा से अश्विन को पिकअप कर लेता था अपनी बाइक पर और उसे यही जगह लेकर आता था। ये जगह बहुत सुकूनदायक प्लेस होती थी, जहाँ पर हमेशा से अश्विन जोसेफ के लैप पर बैठता था और बैठ के पूरी दुनिया देखता था, और जोसेफ धीरे धीरे उसकी बातें सुनता था, उसका हाथ पकड़ता था और शर्ट्स के बटन्स को ओपन करके उसे किसेस करना भी स्टार्ट कर देता था, नेक के ऊपर, नेक के वहाँ पर, चेस्ट के ऊपर, और जहाँ पर जोसेफ को भी वो सब चीज़ें अश्विन को भी जोसेफ की वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती थी। और आज भी वो दोनों यहाँ पर आए रहते हैं, और आज भी अश्विनी ने जोसेफ के लैप पे बैठा था और अभी भी जोसेफ उसे उसी तरीके से किस कर रहा था। इसलिए अश्विनी को वो सब कुछ फ्लैशबैक पे याद आता है। फिर सडनली से अश्विनी को फ्लैशबैक पे कुछ और चीज़ें भी याद आती है। वो जोसेफ को धक्का देती है और कहती है, नहीं जोसेफ, एक बार किसी का ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है ना, तो वो नहीं होता। तुमने मेरा साथ उस दिन छोड़ा जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और जिस दिन अगर कोई इंसान उसका साथ छोड़ देना तो उसके साथ रहा नहीं जाता है। आई एम सॉरी, मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। तुम अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, तुम अपनी प्रॉब्लम्स में उलझे थे, तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। बेटर तो यही रहेगा कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें। और उन दिनों तुम अपनी प्रॉब्लम्स में थे, तो तुमने मुझे छोड़कर चले गए, और आज जब तुम अपनी प्रॉब्लम्स में सब कुछ निकल चुके हो, एकदम प्रॉपर बन चुके हो, तो तुम अब बस आ गए हो। ऐसे नहीं चलता है, एंड आई होप तुम ये बात समझ रहे होगे। ये बोलकर अश्विनी वहाँ से जा रही थी, तभी जोसेफ उसको बोलता है, अरे रुक जाओ। जोसेफ उसके पीछे भागता है, उसको कमर से हक करता है, उसे टर्न करता है, उसे बहुत टाइटली हक कर रहा रहता है। अश्विनी बहुत ज़्यादा डिनाई करती है कि नहीं नहीं नहीं, पर जोसेफ जिस तरीके से उसे हक करता है, जिस तरीके से उसके कान को हल्का सा बाइट करता है और उसके नेक पर थोड़ा थोड़ा किस करना स्टार्ट कर देता है, तो अश्विनी अपने आप मेल्ट होने लग जाती है। अश्विनी को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। फिर वो थोड़ा और धक्का देना चाहती है, पर वो नहीं देती है। तभी वो बोलती है, आई नीड टाइम। तो तभी जोसेफ हंसने लगता है, बोलता है, यस बेबी, आई विल गिव यू ऑल टाइम। तुम मुझे माफ़ कर दो, पर ऐसे रूठो तो नहीं। तो वो बोलती है, यहाँ से चलो बस। फिर वो दोनों यहाँ से निकलते हैं, और जो जोसेफ रहता है वो अश्विनी को पूरा घुमाते हुए लेके जा रहा रहता है। वो उस दिन स्टूडियो तो नहीं जाते हैं, पर घूमते फिरते रहते हैं, और वो उसे बहुत सारी प्लेसेस लेकर जाता है। और वहाँ पर जब भी लेकर जाता है कोई एक नई प्लेसेस, तो वो उसका हाथ पकड़ते उसे बोलता है कि कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे भी हम यहाँ आते थे, और जब मैं कॉलेज में पहुँच गया था और तुम स्कूल में थे, 11th स्टैंडर्ड में तुम थे, और मैं जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर पे था, तब भी मैं तुम्हें यहाँ पर चोरी छुपे लेकर आता था, याद है? तो तभी अश्विनी उसे देख के बोलती है, कैसे भूल सकती हूँ वो दिन, तुमने कितना ज़्यादा ब्लंडर मचाया था मैं ही जानता हूँ। तो वो कहते हैं, अच्छा क्या ब्लंडर मचाया था मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से बोला था। तो कहते हैं, अच्छा तुम्हें याद नहीं है? तो वो कहते हैं, अरे मुझे क्या याद होगा कि तुम्हारे साथ क्या बंडल मचा था, तुमने मुझे शायद उस समय भी नहीं बताया था। तो वो कहता है, अच्छा ठीक है, अब बता देती हूँ। ऐसे बोल के अश्विनी बताती है। तो वो बोलती है कि जब मैं 16 इयर्स का था, मतलब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, तब तुम्हारा बर्थडे था, और बर्थडे के दिन आपकी तो फरमाइश ख़त्म ही नहीं हो रही थी, मुझे मिलना है बेबी, मुझे मिलना है। और 11th स्टैंडर्ड में मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, और हम लोग टर्म्स के एग्ज़ाम दे रहे थे। मैंने एग्ज़ाम में 12 बजे वहाँ पे खड़े होके बोला कि नहीं नहीं सर मेरा हो गया एग्ज़ाम, मैं निकलता हूँ। उन लोगों ने मुझे निकलने ही नहीं दिया, इतना ज़्यादा इशू क्रिएट कर दिया, और तुम 1 बजे वहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे, और 12 से 1 बजे तक तो मुझे करीब 1 आवर लगता ही है, 45 मिनट्स तुम्हारे इस डेस्टिनेशन तक पहुँचने में। तुम्हें पता है ना मेरा स्कूल कहाँ पर था? तो वो कहता है कि हाँ पापा, मुझे पता था, तुम्हारे कॉलेज के तो पास ही था, तो तुम कितने अच्छे से बोले कि 1 बजे आ जाना। तुमने ये देखा तक भी नहीं, उस समय भी तुम जोसेफ बहुत सेल्फिश थे। तो मैं स्कूल टाइम पे कितने मुश्किल से वहाँ पे खड़ा था, और मैंने उनको बोला
उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, आप नहीं निकल सकते। मैंने कितने सारे झूठ बोले। मैंने कहा मेरी माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है सर, मैंने इतना पेपर कर लिया है कि मैं पास हो जाऊँगा, और अगर पास नहीं भी हुआ तो बाद में देख लूँगा। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है सर, आपको तो पता है ना सर, मैं अपनी मम्मी को कैसे छोड़ सकता हूँ। उस दिनों अश्विन इतने ज़्यादा सर के सामने भीख मांग रहा था, वो भी अपने लव रिलेशन के लिए, और वो भी मम्मी का सहारा लेके। तभी वो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम जाओ जाओ, मम्मी की तबीयत का ख्याल रखना। तो कहते हैं हाँ हाँ मैं लेके जाता हूँ। और ऐसे कह के अश्विन वहाँ से फटाक से भागता है और अपना अ, बैग लेता है, और बैग लेके काफ़ी तेज़ी से भाग रहा रहता है, बहुत तेज़ से भागता है भागता है भागता है। और भागते हुए वहाँ पर उसके पास साइकिल की तरफ जाता है, साइकिल स्टैंड की तरफ देखता है तो साइकिल का टायर किसी ने उसका पंचर कर दिया था। अब वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि अगर वो साइकिल लेकर गया और साइकिल को बनाना पड़ा तो इतना ज़्यादा इशू हो जाएगा, इसलिए वो साइकिल को वहीं पर छोड़ देता है। फिर वो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो कहते हैं अरे बेटा अभी तो आप जा ही नहीं सकते। तो कहता है अरे मैंने परमिशन लेकर आया हूँ, जाके आप पूछ लीजिए। तो कहता है अच्छा रुको रुको। तो 10 से 15 मिनट तक तो यहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है कि वो परमिशन लेने के लिए बैठ जाता है। फिर वो आकर बोलता है अच्छा ठीक है जाओ बेटा। तो वो कहते हैं कि अरे आप साइकिल लेकर क्यों नहीं जा रहे हो। तो कहता है अरे मेरी साइकिल पंचर हो गया और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं साइकिल लेके जाऊँ, मैं कल अपनी साइकिल को बनवा लूँगा, अभी तो फ़िलहाल मुझे जाना पड़ेगा ना। तो कहते हैं कि कैसे जाओगे। तो फिर वो वहाँ से भागता है, ऑटो लेता है, ऑटो से आगे तक जाता है। तो वो स्कूल के अंदर स्कूल रहता है, फिर अंदर से स्कूल बाहर तक छोड़ता है उसे, क्योंकि इनका स्कूल जो मेन रोड था उसके अंदर उसके 2 किलोमीटर्स अंदर था। तो वो कैसे तैसे वो बाहर वहाँ पे भागता है, फिर वहाँ से ऑटो लेता है, ऑटो लेके वो डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाता है। फिर वहाँ से आने के बाद वो केक लेता है पहले तो, क्योंकि भाई उसके बॉयफ्रेंड का बर्थडे है। तो अश्विन वहाँ से केक लेता है, केक लेते हुए भागते भागते आता है, और जैसे वो केक लेके आता है तो वहाँ पे जोसेफ उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि तुम ऐसे काम कर रहे हो, तुम इतना लेट हो गए, मैं तुम्हें 1 बजे बुलाया था। और तब वो जोसेफ के सामने अश्विन उसे चुप कराने के लिए उसे किस कर देता है। और यहाँ पर सेकंड टाइम वो दोनों बहुत प्यार से किस करते हैं एक दूसरे को, बहुत प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। फिर जैसे ही वो थोड़ा दूर होता है फिर वो बोलता है बर्थडे केक कट करो, और बर्थडे केक कटिंग होती ही रहती है उन लोगों के बीच में। और वो दोनों एक दूसरे का साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद जो जोसेफ रहता है वो अश्विनी से बोलता है, अश्विन से कहता है कि वेयर इज़ माय बर्थडे गिफ्ट। तो जोसेफ बोलता है मेरे पास कोई भी बर्थडे गिफ्ट नहीं है। तो जोसेफ बोलता है तुम ही मेरे बर्थडे गिफ्ट हो। और इस तरीके से जोसेफ और हमारे अश्विन के बीच में सेकंड टाइम इंटीमेशन होता है, और वो दोनों इंटीमेट होते हैं काफ़ी डीपली तरीके से। आज भी जोसेफ जानबूझ के अश्विनी को उसी एरिया में बार बार लेकर आ रहा था जहाँ पर वो ये याद दिलाए कि हम दोनों के बीच में काफ़ी डीपली रिलेशन था। तो पर अश्विनी इन सब चीज़ों को डिनाई करना चाहती है। जैसे जोसेफ उसके कमर पे हाथ रखता है, अश्विनी को अजीब सा फील होने लगता है उसी समय पे। तो अश्विनी उसके हाथ हटाती है और एकदम से वो अपने मोबाइल की तरफ देखती है तो वो आरोही का मैसेज होता है, अश्विनी तुम ठीक हो ना। तभी आरोही के मैसेज देख के अश्विनी को एकदम से वो रात याद आती है कि जहाँ पर अश्विनी ने आरोही को किस किया था, बहुत डीपली किस किया था, और दोनों के बीच में मोर देन किसिंग हुआ था। और जहाँ पर आरोही होती है, अश्विनी बस वहाँ उस मोमेंट में खड़े होकर अपनी आंखें बंद करके वो ये सब याद कर रही थी। तो जोसेफ को ऐसा लग रहा था कि वो ये सब चीज़ें याद उसके स्कूल डेज़ के बारे में याद कर रही है। बट अश्विनी स्कूल डेज़ को तो याद नहीं कर रही थी, वो तो आरोही के साथ बिताए हुए हर एक पल को याद कर रही थी। और जैसे जैसे आरोही के बिताए हुए उस रात का पल जहाँ वो मोडर्न किसिंग हो रहा रहता है वो याद करती जाती है, तो उसके चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल बढ़ती जा रही थी। और अब उसके चेहरे की स्माइल उसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तभी वो अश्विनी को जब जोसेफ रहता है वो अश्विनी को देखते हुए बोलता है तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो तभी यहाँ से आरोही कहती है, तभी अश्विनी कहती है बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यही मैं चाहती थी, जो मेरे साथ हो रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून दे रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आई एम फीलिंग सो गुड, इससे ज़्यादा बेटर मैंने आज तक फील नहीं किया है। जोसेफ को लगता है कि वाओ, मतलब
अब मेरी अश्विन पहले जैसा हो गया है। तभी उसी कमर में हाथ रखता है, तभी अश्विनी को एकदम से होश आता है और वो बोलती है, जोसेफ मुझे घर चलना चाहिए, आरोही वेट कर रही है और आरोही की तबीयत ठीक नहीं है। तभी जोसेफ कहता है, अरे पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ना। तो कहते हैं, नहीं मुझे घर जाना है, तुम्हें शायद से पता नहीं है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी यहाँ पर जो आरोही रहती है वो घर पर बैठी हुई रहती है, थोड़ा टीवी देखती है, मतलब मोबाइल लैपटॉप्स में कुछ देख रही रहती है, फिर इधर उधर कर रही थी। उसे काफ़ी ज़्यादा अश्विनी की फ़िक्र हो रही रहती है, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं। थोड़ी देर की बात रहती है कि यहाँ पर जो हमारी अश्विनी रहती है वो फटाफट आ जाती है और जैसी गेट ओपन करती है आरोही को आकर एकदम से हक करने लगती है। आरोही थोड़ा सा डर सी जाती है कि एकदम से अश्विनी को हुआ क्या है, और आरोही को हक करती है, बहुत टाइटली हक कर रही रहती है। तभी आरोही बोलती है, तुम ठीक हो ना, क्या हुआ है तुम्हें? तो कहती है, कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा सुकून की जगह यही है मेरी ज़िंदगी में। जब मैं तुम्हारे हक करती हूँ ना, मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। तभी आरोही कहती है, अश्विनी समथिंग एवरीथिंग इज ओके। तो कहती है, यस एवरीथिंग इज ओके। और ऐसे कह के वो उसे हक कर रही रहती है, बहुत प्यार से हक कर रही रहती है, बहुत प्यार से। आरोही को भी उसका हक बहुत अच्छा लगता है, पर आरोही के दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि यार मुझे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है, क्योंकि मुझे तो अश्विनी से प्यार है, पर अश्विनी को तो जोसेफ पसंद है और वो सिर्फ मेरे साथ एज अ फ्रेंड रहती है। बट अगर मैं ही इस तरीके से इन्वॉल्व होती रही तो आगे जाके आई एम गोइंग टू हर्ट माई सेल्फ। तो इसलिए अश्विनी को अलग करती है आरोही और बोलती है कि बस बस हो गया, और कितना हक करोगी, मुझे इतना टाइटली हक करके मारोगी क्या? ऐसे बोल के वो दोनों दूर हो जाते हैं। तभी अश्विनी कहती, क्या हुआ है आरोही? तो आरोही बोलती, कुछ भी नहीं, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, तुम बाहर से आई हो। तो कहती है कि हाँ मैं फ्रेश हो जाती हूँ, और ऐसे चले जाते हैं। अश्विनी यहाँ पर भी अपनी फीलिंग्स के लिए लड़ रही रहती है, आरोही भी अपनी फीलिंग्स के लिए लड़ रही रहती है, पर ये दोनों एक दूसरे को कन्फेस करते ही नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए एक्चुअल में क्या फील कर रहे रहते हैं। तभी वहाँ पर कशिश का मैसेज आ जाता है और उसकी फ्लर्टी लाइन्स पर आरोही रिप्लाई देने लग जाती है। अश्विनी बस उसके वो बार बार पॉपअप जो हो रहा रहता है कशिश के मैसेजेस, उसे देख रही रहती है। अश्विनी को भी लगता है कि यार मैं आरोही को फालतू का प्रॉब्लम कर रही हूँ, आरोही तो ऑलरेडी कमिटेड है कशिश से, तो मुझे नहीं करना चाहिए। उतनी देर में जोसेफ का मैसेज आ जाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि जोसेफ तो अब मुझसे सच्ची में प्यार करता है और वो अपनी हर एक चीज़ के लिए गिल्टी है, तो मुझे उसे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर ये दोनों यही सोच की वजह से अपने आप एक दूसरे को टाइम नहीं देते हैं। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे होता है क्या, क्या ये दोनों अपनी फीलिंग्स को समझ पाएंगे, और अगर समझ पाएंगे तो कन्फेस कर पाएंगे, और कन्फेस करेंगे तो इन दोनों के जो अलग अलग पार्टनर्स चल रहे हैं, इन दोनों से वो कैसे डील कर पाएंगे। तो ये सब देखेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई होप यू लाइकिंग इट। अब शायद हो सकता है कुछ लोगों के ये सवाल हो कि मैम ये तो लेस्बियन लव स्टोरी है और इसमें आप अश्विनी को किसी और के साथ इंटीमेट होते हुए दिखा रही हैं, ये सब चीज़ें तो अच्छी नहीं लग रही है। देखो, अश्विनी एक नॉर्मल गर्ल नहीं है, वो एक ट्रांस गर्ल है, उसने अपना जेंडर चेंज किया है। हो सकता है उसकी सेक्सुअलिटी के लिए वो कंफ्यूज्ड हो। हर कोई एकदम लेस्बियन भी नहीं होता है और हर कोई एकदम स्ट्रेट भी नहीं होता है, कुछ बीच के भी होते हैं यार, जिसे बायसेक्सुअल कहा जाता है। यहाँ पर अश्विनी का कैरेक्टर बायसेक्सुअल का है, उसे एक्चुअल में नहीं पता है कि वो क्या चाहती है। और ऐसी हमारी रियल लाइफ में भी बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो बस हर टाइम लेस्बियन का कंसेप्ट सुन के क्या बोर नहीं होते हो? कुछ टाइम बायसेक्सुअलों का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुन लो, वरना सबको ऐसा लगता है कि बायसेक्सुअलों को तो दोनों हाथ में लेके घूमने की आदत होती है, जबकि ऐसा नहीं रहता है। उनकी भी एक मजबूरी होती है, उनकी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू लेस्बियन की। तो यहाँ पर जो अश्विनी है उससे मैं आपको बायसेक्सुअलों की मेंटालिटी बताना चाहती हूँ। आई होप आप सब समझेंगे।